रुद्रप्रयाग में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ केदारनाथ की यात्रा कर लौट रहे हैं कर्नाटक के एक तीर्थ यात्री। उनसे जानेंगे किस प्रकार से उनका अनुभव रहा है 12 ज्योतिर्लिंग की वो यात्रा करके अभी केदारनाथ की यात्रा कर रुद्रप्रयाग में पहुंचे हैं। और अभी चाय पे चर्चा हो ही रही थी कि ऐसी बातचीत होगी, तो उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए, तो हमने सोचा आपसे भी उनके अनुभव साझा करें। बद्रीनाथ की वो आगे की यात्रा करने जा रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे ज़्यादा किस प्रकार से उनका अनुभव रहा है, पहली बार केदारनाथ में आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? अंकित जी नमस्ते, प्रणाम मेरा, और ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा हरे राम। मैं मैसूर से हूँ, कर्नाटका से। मेरा उम्र है 50। तो शुभ नाम क्या है आप? प्रदीप कुमार। केदारनाथ की यात्रा आपने की है और ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी आप कर चुके हैं। किस प्रकार से देखते हैं केदारनाथ की यात्रा को आप? केदारनाथ बहुत प्रसिद्ध है और बहुत विशेष है। तो एक तो खुद भगवान है ऊपर, और जो चढ़ाई है 16 किलोमीटर वो बहुत कठिन है, लेकिन एक भक्त के लिए कठिनी साधना है। तो मैं कल सुबह 7 बजे निकला नीचे से, तो 16 किलोमीटर के लिए मैं ऊपर पहुंच गया करीब 2:30 बजे। लेकिन हर स्टेप्स में, हर एक सीढ़ी में मैं अपने आप को बोलता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोशिश ये था कि भक्ति ज्यादा दिखाऊं। शिव जी तो सबके लिए है, मैं क्या, हजारों लाखों लोग हैं और करोड़ों लोग हैं। कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई हर हर महादेव बोल रहा है। 2:30 बजे ऊपर गया, उसके बाद मैं लाइन पे खड़ा हो गया, दर्शन अच्छा हो गया। वो भावना जो है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड में सबसे अच्छी भावना है। तो कैसा माहौल देखा आपने केदारनाथ में? पहली बार शिव के धाम आप पहुंचे हैं और आपकी 12 ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा है वो पूर्ण भी हो चुकी है और अभी आप बद्रीनाथ की यात्रा के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो कैसे भाव जो आपके सनातन के प्रति केदारनाथ धाम में आपने देखा होगा कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, देश विदेशों से भी और अनेक राज्यों से भी। आप भी आए हैं, आपने क्या अनुभव लिया है वहाँ पे? स्वीट स्वीट एक्सपीरियंस, बहुत, इससे बहुत मिठास होता है। एक एक सीढ़ी में बहुत मिठास अनुभव होता है और भावना भी होता है। तो फिर से बोल रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं, उनके बीच में मैं भी एक छोटा सा अणु हूँ। मैं भक्त के नाते मैं शिव जी को इतना ही पूछा, भगवान मुझे भी आपका शरण में जगह दे दो। तो 12 ज्योतिर्लिंग का कहानी ये है कि मैं 16 अप्रैल रविवार को मैंने शुरू किया। उस दिन एकादशी था, तो करीब 25-24 दिन में मैंने एक ही ट्रिप में दर्शन कर लिया। जरूरी था मेरे लिए। हर साल ये, कुछ लोग हर साल में एक करते हैं, कुछ लोग हर महीने में एक करते हैं। मैंने सोचा एक ही समय में प्रारंभ करके पूरा 12 कर दूं। हम लोग भक्त है, भक्त के लिए भगवान का दर्शन ही सबसे बड़ा भावना है। और ये बोलना चाहता हूँ, तीर्थ यात्रा करने से हमको अपने बारे में पता चलता है, प्रपंच के बारे में पता, बाहर के दुनिया के बारे में पता चलता है और ब्रह्मांड के बारे में पता चलता है। मतलब समझ लीजिए, ये जन्म और मृत्यु के बीच में हमको क्या करना चाहिए, मृत्यु के बाद क्या होगा। शरीर को तो जलाएंगे या धरती के अंदर ये करेंगे, लेकिन आत्मा जो है उसके लिए हम लोग क्या करना। हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा है। हम लोग अहिंसा को सबसे पहले बोला, उसके बाद में बोला सत्य। हमेशा किसी का हिंसा नहीं करना है, हमेशा सत्य के मार्ग में चलना है और अच्छा ही कर्म करना चाहिए, किसी को भी हो, चाहे गाय के लिए हो, चाहे धरती के लिए हो, कोई इंसान के लिए हो। तो ये सब पता चलता है। तो जरूर कोई भी ये देख रहा है, जरूर कीजिए। एक मंदिर, 2 मंदिर, 10 मंदिर, 12 मंदिर, या जितना भी 4 धाम। उत्तराखंड जो है, ये जो राज्य है, ये देवभूमि कहा जाता है। तो मेरा ये है, विनती है कि जिसको भी समय मिल गया और कंफर्टेबल हो गया तो 4 धाम जरूर कीजिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपने केदारनाथ की यात्रा करी है, जिला प्रशासन, सरकार 4 धाम यात्रा पर लगातार नजर बनाए हुए है, तो किस प्रकार से देखते हैं यात्रा व्यवस्थाएं, चाहे धाम की हो, यात्रा मार्ग की हो, पैदल मार्गों पर हो, किस प्रकार से आपने यात्रा व्यवस्थाएं देखी हैं वहां पर, चाहे आम श्रद्धालु के लिए हो या वहां पर
जो ठंड में व्यवस्थाएं की जा रही है, पुलिस प्रशासन है, स्थानीय लोग हैं, सभी समन्वय के साथ, आपसी समन्वय के साथ, तालमेल के साथ वहाँ पे यात्रा सुचारू चला रहे हैं। तो आपने व्यवस्थाएं किस प्रकार से देखते हैं वहाँ पे केदारनाथ? हमारा भारत जो है, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। हमारा भारत में बहुत भीड़ है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये राज्य उत्तराखंड जो किया है बहुत अच्छा किया है। जैसे कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज हो गया, अगर लोग चल रहे हैं तो स्टेप्स वगैरह बनाया है, कच्चर भी है और डंडी कंडी, हाँ वो भी है। तो कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दे। मैं तो संतुष्ट हूँ, मैं तो चल के गया था। आप पैदल चले हैं? मैं पैदल चला हूँ, ये मेरा चॉइस था कि भगवान को फिर मतलब ये सही है। कुछ लोगों को नहीं होता है, कोई बात नहीं, कुछ लोगों के पैसा होता है, वो लोग हेलीकॉप्टर से कर लिया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज ये राज्य ने बहुत अच्छा किया है। कुछ जगह कचरा था, लेकिन लोग जो काम कर रहे हैं ना, उन लोगों का मेहनत में मेरा ग्रेटिट्यूड। वहाँ पे विषम परिस्थितियां हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया है और कई जगहों पर सुविधाएं जुटाना भी थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि मौसम लगातार बदलता रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है, बर्फबारी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कतें अक्सर बाबा के धाम में हो जाती हैं। लेकिन आप अब आगे की यात्रा बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, अकेले चल रहे हैं आप, तो आज आपका प्रस्थान कहाँ के लिए होगा आगे के लिए? बद्रीनाथ के लिए। तो अकेले जो आप यात्रा कर रहे हैं, तो किस प्रकार से अकेले में, किस प्रकार से अनुभव जो अलग ही आदमी का रहता है, वो आप जरा बताएं दर्शकों को। पहले तो मेरे दोस्त लोगों को बुलाया था, कुछ कारण की वजह से नहीं आया। अगर 2 लोग होते ना तो बातचीत कुछ और ही हो सकता था, जैसे कि कुछ भी हो सकता था, कंप्यूटर के बारे में बात कर सकते थे या नक्षत्र के बारे में बात कर सकते थे। अकेले का फायदा ये है कि मैं सिर्फ भगवान शिव जी का मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन जो आप है आपका अंतर्मुख से, वो आप बताना चाह रहे हैं दर्शकों। ओम नमः शिवाय। शिव जी का छोड़ के मैंने कुछ नहीं सोचा। और जो मेरा कार है उसमें जो ब्लूटूथ है, हर मतलब कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी, सब भाषा का शिव जी का ही गाना सुन रहा था। लगभग कितनी भाषाओं के शिव भजन सुनते हैं आप? 4 भाषाओं बोल दिया मैंने। एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, आप अभी पहाड़ों में हैं और आपके जो दक्षिण भारतीय, आपने कहा है कि कर्नाटक से आप आए हैं, तो वहाँ और यहाँ में क्या अंतर देखते हैं आप? दक्षिण भारत वाले को हिमालय मतलब स्नो देखना बहुत बड़ी बात है। समझ लीजिए कैलाश में घुस गया, कैलाश का अंदर हमको एंट्री हो गया। तो गंगोत्री में था मैं, गंगा मैया का मेरा दर्शन हो गया, तो वहाँ भी मैंने कुछ पहाड़ देखा, हिमालय का, हिमा का, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब स्वीटेस्ट, अल्टीमेट, ब्रह्मांड में जो सबसे अच्छी जगह है वो देखने का जैसा अनुभव हुआ और भावना आया। उसके बाद केदारनाथ, बीच रास्ते में मुझे कुछ हिमालय देखने को मिल गया। तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जगह है वो है कैलाश, वो देखने को हमको यहाँ उत्तर भारत में, उत्तराखंड में मुझे देखने को मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। फिर से बोलूँगा, जिसको भी हो सके तो प्लीज़ आप कोई भी क्षेत्र को, धाम को विजिट कीजिए, भगवान आपको दर्शन देगा। उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है दुनिया में, भगवान का दर्शन और आपका भावना। आप भक्त हो, भावना जागृत होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म, हमारा भारत विश्व गुरु था, कुछ कारण की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग कहीं और है, लेकिन पूरा दुनिया को जो चाहिए ना वो है मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, शिव जी, वो देवभूमि भारत, अखंड भारत में मिलेगा। हम लोग बहुत भाग्यशाली है, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं। आप देवभूमि आए, इससे बड़े भाग्यवान आप क्या हो सकते हैं कि आपने बाबा केदार के दर्शन कर अपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा जो है पूर्ण कर ली है। अब आप नर नारायण जी के धाम में जा रहे हैं, बद्री विशाल जी के धाम में और कुबेर जी की भूमि में, तो वहाँ के अनुभव भी आपसे, अगर आप वापसी में मिलेंगे तो वहाँ से भी आपके साथ साझा करेंगे अगर आप मिलेंगे। और आगे भी अगर आप आना चाहेंगे तो आगे अन्य धाम भी हैं यहाँ, जैसे पंच केदार हैं, रुद्रनाथ है, मधमेश्वर धाम है, तुंगनाथ है, ये पंच केदारों में हैं। वैसे ही हमारे पंच बद्री भी हैं, जैसे बद्री विशाल है, आदि बद्री है, भविष्य बद्री है,
वृहद बद्री है। तो आगे की यात्रा भी आप देवभूमि उत्तराखंड में करेंगे, ये मेरा सवाल है आपसे। मेरा सोच अगर है समय लगे आपके पास। मुझे सब सुविधा मिल गया तो हर साल एक जगह कहीं ना कहीं, जैसे अपना अंकित भाई ने बताया पंच केदार है, ये मुझे पता नहीं था, किसी ने बोला। तो भविष्य में अगले साल में कुछ दोस्त लोगों के साथ में आके पंच केदार करूं। और फिर से बोलता हूँ, हम लोग भारतीय लोग इतने भाग्यशाली है, हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है। अपना घर से 1-2 किलोमीटर में कोई ना कोई मंदिर मिल जाता है, लेकिन ये जो क्षेत्र है महापुण्य क्षेत्र में गिना जाता है। तो मेरा कोशिश है कि देवभूमि में फिर आऊं, भक्त लोगों से मिलूं, उनको देखूं, कुछ सीखूं और कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, क्योंकि ज्ञानी महाभाग्य का ये होता है। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे कई दर्शक आपको लाइव देख के अभी कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि आप कर्नाटक से हैं और वहाँ पे चुनाव चल रहा है, तो किस प्रकार से माहौल है ये देखिए, आप लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं आपको लाइव देखते हुए। तो आप जरा बताएंगे कि आप कर्नाटक में किस प्रकार से माहौल दिख रहा है। क्षमा कीजिए अंकित जी और मेरे प्यारे दर्शकों, इकोनॉमिक्स और इलेक्शंस पॉलिटिक्स मुझे उतना ज्ञान नहीं है। अगर होता तो मैं उन्हीं से बचने के लिए तो मैं अगर मैं पॉलिटिक्स में कोई नॉलेज होता तो मैं उधर मतलब वोट करके आज इलेक्शन की बात करता। मेरे लिए शिव जी सबसे बड़ी चीज है इस ब्रह्मांड में। तो मैं 16 तारीख को किया। देखिए ये जो राजकीय है ना, तो अपने बार जो कोई भी लीडर आए, जो कोई भी बढ़िया लीडर आए, अपना देश के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना सभी चाहिए। सभी को साथ में लेके अपना देश को डेवलपमेंट करना चाहिए, बस यही बोलना चाहता हूँ। देखिए सेल्फिशनेस, खुद के बारे में जो सोचेगा वो महापापी है। दूसरों के बारे में जो सोचता है वही पुण्य कमाता है। तो जो कोई भी लीडर आता है, या चाहे कर्नाटक में हो, चाहे कोई भी राज्य में, इतना बोलना चाहता हो, डोंट बी सेल्फिश। और अपना भारत का देखो, अपना भारतीय लोगों को देखो, अपना भारत को और ऊपर बनाए और बढ़िया बनाएंगे। यही मेरा कहना है। ओम नमः शिवाय। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अंतिम सवाल, यहाँ के लोग आपसे मिले होंगे, चाहे आपकी यात्रा कहीं भी रही होगी, आपने उत्तराखंड में आपने यात्रा करी है, यहाँ से आप गए हैं, ऊपर आपने केदारनाथ की यात्रा करी है, आपको स्थानीय लोग मिले होंगे, यहाँ के लोकल लोग मिले होंगे, किस प्रकार से रहा है उनके साथ बातचीत करके, कैसा लगा है? जब मुझे देखते हैं तो मेरा कार देखते हैं तो इमीडिएटली बोलते हैं आप कर्नाटक से हो, और मेरा जो ये जो रंग है थे, आप कहाँ से हो, मैं बोलता हूँ दक्षिण भारत हो। वेरी सपोर्टिव लोग, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं आप कहाँ से हो, क्योंकि मेरा बाल जो का रंग है वो जानना चाहते हैं आप क्या हो। बस ये जो प्यार का मिठास जो बात है ना, वो लोगों को नजदीक लाता है। और एक बार नजदीक लाने के बाद ज्ञान, जो मेरे पास ज्ञान है उनको देना चाहता हूँ, जो उनके पास ज्ञान है वो मैं लेना चाहता हूँ। तो भगवान जी को हम लोग, मैं और नजदीक जाना चाहता हूँ, वही प्रश्न करता हूँ। अगर कोई बाबा मिल गया जो महातपस्वी है, सालों से वहां बैठा है, मैं बस इनको हाथ जोड़ के पूछता हूँ कुछ ज्ञान दीजिए। वो तो बोलता है भगवान का ध्यान करो, सात्विक भोजन करो, किसी का हिंसा मत करो, सच्ची बोलो और अच्छे कर्म करते जाओ, भविष्य में जो है वो भगवान भोलेनाथ देगा। चलो आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, आप आते रहें देवभूमि में और मुलाकातें करते रहें, आपके अनुभव हम साझा करते रहेंगे। दोस्तों बने रहिए पहाड़वासी के साथ। आपने सुना हमारे साथ कर्नाटक से अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर अभी रुद्रप्रयाग में बैठे हुए हैं। भाई साहब बगल में बैठे हुए थे, मैं भी नाश्ता कर रहा था और ऐसी संयोग हो गया तो प्रयोग भी हो गया और आपसे हमने इनके अनुभव भी साझा किए। और इसी प्रकार आगे भी आपको लगातार यात्रा से लेकर और पहाड़ की हर कंदराओं की बातों को आपके सम्मुख रखेंगे। आप बने रहिए पहाड़वासी के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण हरे राम। धन्यवाद अंकित। जय हो सबकी।